Hello students, welcome to the Spandan Academy classes. Today I am going to explain chapter number 2 poem. The name of the poem is Wind. That means Hawa. Subramanyam Bharti is the writer of this poem and he is a great Tamil poet, writer एज वेल एज जर्नलिस्ट. सुब्रमण्यम भारती जो है वो इस पोएम के राइटर हैं, पोएट भी हैं और साथ साथ में वो जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार. दिस पोएम वॉज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती इन तमिल एंड इट्स हिंदी ट्रांसलेशन वॉज डन बाय A.K. रामानुजन. ठीक है, सुब्रमण्यम भारती ने इस पोएम को तमिल में लिखा था, लेकिन जो इसका हिंदी अनुवाद है वह A.K. रामानुजन ने किया था. वो भी कौन थे? पोएट राइटर थे. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस. जो विंड है, जो हवा है, वो जब जब बहुत तेज से आती है, तूफान की तरह आती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, नाश हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का, विध्वंस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. तो हम विंड के साथ कैसे फ्रेंड्स बन सकते हैं. लेट्स सी द 4 लाइन्स ऑफ द पोएम. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. That means poet इस तरीके से हमें बताना चाह रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है इस पोएम को लेके, वो हमें कहना चाह रहे हैं कि क्या बता रहे हैं इन 4 लाइनों के थ्रू हमें, कि विंड कम सॉफ्टली, हवा तुम आराम से आना. तुम क्या करना? आराम से आना. क्योंकि जब भी तुम तूफान की तरह आती हो तो क्या करती हो? तुम जो विंडोज़ हैं, जो खिड़कियां हैं, उनके जो दरवाजे हैं, उनको तोड़ देती हो. जो पेपर्स हैं वो तुम्हारी वजह से चारों तरफ फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं. और जो शेल्फ में बुक्स रखी हुई होती हैं तो वो गिर जाती हैं, वो भी चारों तरफ फैल जाती हैं, गिर जाती हैं. तो तुम क्या करना? विंड तुम आराम से आना, बिल्कुल तूफान की तरह मत आना. नेक्स्ट 4 लाइन इज देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. इन लाइनों का मतलब क्या है? क्या मतलब निकल के आ रहा है यहाँ से कि देखो तुमने यह क्या किया. पोएट कह रहे हैं कि देखो यह क्या किया तुमने. तुम्हारी वजह से, जब तुम तूफान की तरह आई तो तुम्हारी वजह से जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी थी, वो सारी की सारी नीचे गिरकर बिखर गई हैं. जो बुक्स के पेजेस थे वो पेजेस भी तुम्हारी वजह से फट गए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन. जब तुम तूफान की तरह आई तो बादल भी आए, और बादल आए तो उसकी वजह से क्या हुआ? बारिश फिर से होने लगी. यू आर वेरी क्लेवर. तुम बहुत ही चालाक हो. तुम क्या हो? चालाक हो. वीकलिंग्स का मतलब यहाँ पे होता है वीक पर्सन या थिंग्स के बारे में. कोई भी चीज़ जो होती है, वीक पर्सन हो या थिंग हो, उसको वीकलिंग्स बोलते हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम इतनी चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो कि तुम जो वीक पर्सन है, जो वीक थिंग है, वो तुम्हारी वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तुम्हारी वजह से उनको बहुत परेशानी हुई है और तुम उनका मजाक उड़ा रही हो. नेक्स्ट 4 लाइन इज फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट. द वाइन गॉड winnows and crushes them all. He won't do what you tell him, so come let's build strong homes. इन 4 लाइन में
क्या मतलब निकल के आ रहा है इसको हम समझेंगे। फ्रेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेल? फ्रेल का मतलब होता है डेलिकेट, वीक, कमजोर, ठीक है। और क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मीन्स होता है कि जो चीज़ आसानी से बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, मतलब ढह जाना है कोई भी चीज़ का। तो यहाँ पे वह बताना चाह रहे हैं कि जो फ्रेल, जो कमज़ोर चीज़ें हैं, जो वीक चीज़ें हैं, वो उनमें क्या क्या है, क्रम्बलिंग हाउसेस, मतलब तुम्हारी वजह से जब तुम बहुत ही ज़ोर से आई, तूफान की तरह आई, तुम्हारी वजह से क्या क्या चीज़ें हुई, क्रम्बलिंग हाउसेस, जो घर थे वो ढह गए। ऑब्वियस सी बात है, घर कौन से होंगे, पक्के तो ढह नहीं सकते तूफान से। कौन से, कच्चे घर जो होते हैं, जो मिट्टी के बने हुए होते हैं, वो घर, उनकी बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो घर थे वो टूट गए, जो डोर्स थे, दरवाजे, वो भी नष्ट हो गए। राफ्टर्स, राफ्टर्स मतलब कि बीम, जब घर बनता है तो जो नींव रखी जाती है तो उसी को हम राफ्टर्स बोलते हैं, ठीक है। जब नींव ही कमज़ोर होगी किसी चीज़ की तो वो घर नहीं टिक पाएगा, ठीक है। तो जो राफ्टर्स थे वो भी ढह गए, लकड़ी जो थी वो भी ढह गई। बॉडीज एंड लाइव्स, मतलब सबकी ज़िंदगी जो है वो हिल के रख गई है। क्रम्बलिंग हार्ट, और जो वीक लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो वीक लोग होते हैं तो तूफान जब आते दिखते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, थोड़ा सा सहम जाते हैं, डर जाते हैं, तो उनके जो हार्ट हैं वो भी क्रम्बलिंग हो चुके हैं। द वाइंड गॉड, जैसे अलग अलग गॉड होते हैं, हाँ आप लोगों ने सुना ही होगा, पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, वैसे यहाँ पे हवा के जो देव होते हैं वाइंड गॉड वही है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है वाइंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज का मतलब क्या होता है, विनोज का मतलब ये होता है कि कोई भी जब मिक्सअप चीज़ रहती है, जैसे कि गेहूं का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। गेहूं को जब हम उसके वेस्ट से, यूजलेस चीज़ से, जो हस्क होती है, जो भूसी रहती है, उससे अलग कर देते हैं, तो विनोज एक प्रोसेस होती है जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है तो उसको उसके वेस्ट से अलग करने का, ठीक है। तो विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ठीक है। तो तुमने क्या किया है, जो वाइन गॉड हैं, सो विंड गॉड जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, तो जब बहुत ही तेज़ तूफान की तरह हवा आती है, वो कहते हैं कि विंड जो है वो बहुत ही चालाक है, क्योंकि जो वीक चीज़ें होती हैं, जो वीक लोग होते हैं, जब तूफान आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग चीज़ से अपने आप ही क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहीं पर वो इसका मतलब बता रहे हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, जो विंड गॉड है वो उनके बारे में बता रहे हैं कि जो हम कहेंगे वो विंड गॉड नहीं करेंगे। सो कम, तो आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो हम क्या करें, अपने जो घर हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ हमें अलग ना कर पाए, हमें डिस्ट्रक्शन ना दे पाए, हमारी चीज़ों को बर्बाद ना कर पाए। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, वट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्मली, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो डोर्स हैं उनको हम मजबूत कर लें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मीनिंग भी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो जो हमारा दिल है, जो हमारा हार्ट है, उसको भी हम क्या कर लें, मजबूत कर लें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर हम ऐसा करते हैं तो जो विंड है तो वो भी हमारे साथ कैसी हो जाएगी, फ्रेंडली हो जाएगी, वो भी हमारी फ्रेंड बन जाएगी। The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. The wind blows out weak fires. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हवा है वो क्या करती है, जो वीक फायर्स होती है उसको बुझा देती है। कैसे बुझा देती है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज एक आपने पेपर लिया, उसको जलाया और उसको रख दिया, तो उससे क्या होगा, जब हवा आएगी, ठीक है, तो जब हवा आएगी तो जो कागज़ हमने जलाया था तो वो क्या होगा, हवा के आने से वो उड़ जाएगा और
बुझ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो हमने कागज़ जलाया था वो छोटा था और जल गया था, तो उसकी जो पावर थी वो भी और कम हो गई थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हवा है, ठीक है, तो जो वीक चीज़ें होती हैं वो उससे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। ठीक है, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लॉरिश। मतलब जो वीक चीज़ें होती हैं तो वो उन वीक चीज़ों को हवा और वीक बना देती है, और जो स्ट्रांग होती हैं उनको और स्ट्रांग बना देती हैं। तो वीक का एग्जांपल हमने समझा, स्ट्रांग फायर को स्ट्रांग कैसे बनाती है। सपोज कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, अभी करंट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो वो जो आग है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंची और बढ़ती 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 चलेगी, तो किसके थ्रू हुई वो भी विंड के थ्रू ही हुई, हवा के थ्रू। जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो आग थी वो और ज़्यादा फैल गई। तो इससे हमें पता चल गया कि जो विंड है वो वीक फायर को, वीक चीज़ों को और वीक कर देती है और स्ट्रॉन्ग चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो हमें क्या करना है, हिज फ्रेंडशिप इज गुड। तो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, हमें उनके साथ कैसा करना है, फ्रेंडशिप करके रहना है। सेम विद विंड के साथ है, वो कह रहा है उसमें कि उसकी जो फ्रेंडशिप है, विंड की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, अपलॉड करते हैं। तो इस पोएम का जो कंक्लूज़न निकल के आया, जो समरी निकल के आएगी, वो क्या था कि हमारी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रांग लोग रहते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, वही उन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जो वीक लोग होते हैं, जो उन चीज़ों को नहीं पिकअप कर पाते हैं, जो प्रॉब्लम्स को नहीं फेस कर पाते हैं, तो वो और वीक हो जाते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन पर हावी हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन प्रॉब्लम्स को अपने दोस्त बनाना है, उनसे डरना नहीं है, उनसे बिना डरे उन चीज़ों को फेस करना है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है, उनको अपना दोस्त बनाना है, और दोस्त बनाते हुए उन प्रॉब्लम्स को हमें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।